पेचा गुड्डे से पड़ा है पतंग का हो एक जैसा जोर लगेगा। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। आज के वीलॉग में मैं आपको पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत शख्सियत के बारे में बताने लगा हूं जिन्हें फिल्मों में लाने की कोशिश की गई और फिर बड़े अनोखे वाक़यात ने भी जन्म लिया। ये मेरे बहुत प्यारे अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के एक नामवर पहलवान नासिर भुल्लू। नासिर भुल्लू पहलवान वही पहलवान हैं जिन्हें एक ज़माने में संजय दत्त के वालिद यानी सुनील दत्त जैसे बहुत बड़े अदाकार ने इंडिया बुलाकर उनसे गामा पहलवान पर फिल्म बनाने की कोशिश की थी। और ये भी कहा जाता है कि संजय दत्त जब फिल्मों में अभी नहीं आए थे तो ये 77 की बात है, ये 78 की बात है कि उस ज़माने में सुनील दत्त साहब ये चाहते थे कि नासिर भुल्लू साहब पाकिस्तान से इंडिया आ जाएं और बॉलीवुड में उनसे रॉकी के नाम से फिल्म एक तो बनवाई जाए, दूसरा वो गामा पहलवान की ज़िंदगी पर वैसी ही फिल्म बनाना चाहते थे, उसकी इब्तिदा करना चाहते थे गामा पहलवान से, चूँकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ले चुके थे। और यही इंस्पिरेशन बाद में सलमान खान ने अपनी फिल्म सुल्तान में इस्तेमाल की थी। और ये जो सुल्तान फिल्म थी ये बुनियादी तौर पर गामा पहलवान को देखकर, उनकी ज़िंदगी को पढ़कर, उनकी कुश्तियों के जिक्र सुनकर खुद सलमान खान इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने गामा पहलवान से इंस्पिरेशन लेकर सुल्तान फिल्म बनाई थी। और ये जो करैक्टर था सलमान खान का, बुनियादी तौर पर ये गामा पहलवान का ही करैक्टर उन्होंने अज्यूम किया था, अपनाया था और उसे ही एक नया रंग दिया था। बात करते हैं नासिर भुल्लू पहलवान साहब की। सुनील दत्त साहब जब 77 में 78 में ये चाहते थे कि नासिर भुल्लू जो हैं वो बॉलीवुड की फिल्मों में आकर काम करें, तो इसके लिए जनरल ज़ियाउल हक ने भुल्लू ख़ानदान पर यह पाबंदी लगा दी कि वो इंडिया नहीं जा सकते। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात थी, वो अगर मैं उस पर बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपसे कि नासिर भुल्लू साहब चूँकि मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे जिगरी यार हैं, उनसे अक्सर जब इस हवाले से भी बात होती है कि आपने एक पाकिस्तानी फिल्म चट्टान में काम किया था और ये बुरी तरह फ्लॉप फिल्म हुई थी और आपको तो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहिए था, जिस तरह के उसमें एक्टर थे या जिस तरह का उसमें माहौल था, जिस तरह की वो प्रोडक्शन थी, गाने थे, जैसे वो ना तो आपके खानदान के शान शान थे ना आपके शान शान, तो आपने चट्टान में काम क्यों कर दिया। इस फिल्म में उनके साथ मुसरत शाहीन थी। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पश्तो फिल्मों की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी वो। उर्दू फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। मुसरत शाहीन की अपनी एक शोहरत है और उनके काम का एक अपना ख़ास अंदाज़ है। नासिर भुल्लू साहब के साथ उनका जो पेयर बनाया गया था, दूसरी तरफ गोरी थी और अजब गुल इस फिल्म में थे, हुमायूं कुरैशी थे और भी बहुत सारे एक्टर्स थे इस फिल्म में। जो बुनियादी तौर पर जो बात थी इस फिल्म में काम करने की, उसकी वजह यह थी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बख्शी, वो बुनियादी तौर पर भुल्लू पहलवान के बड़े ख़ास दोस्त थे। उनकी ज़िद थी कि वो किसी तरह से नासिर भुल्लू को अपनी फिल्मों में लेकर आएँ, क्योंकि उन्हें ये बात मालूम हो चुकी थी कि नासिर भुल्लू साहब को इंडिया बुलाया जा रहा है। तो ऐसा होता है कि हमारी फिल्मों में किसी भी मशहूर शख्सियत को, किसी खिलाड़ी को ख़ास तौर पर या पहलवान को या जो भी बंदा जो ज़्यादा शोहरत हासिल कर लेता है उसको फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्ट किया जाता है ताकि उनकी शोहरत को इस तरह से भी कैश किया जाए। वैसे अगर देखा जाए नासिर भुल्लू तो इंतहाई खूबसूरत, 6 फुट से ज़्यादा उनका कद, आंखें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, चेहरा उनका जलाली, सुर्ख सफ़ेद रंगत, नक्श उनके तीखे और जिस्म उनका बहुत, उस ज़माने में बहुत दुबले पतले से और बड़े सडोल से उनका जिस्म था और अपने ज़माने के वो फुर्तीले तरीन पहलवान रहे हैं। उनकी फ्लाइंग किक बहुत ज़्यादा मशहूर थी। अनोखी पहलवान जो ख्वाहिश रखते थे कि किसी तरह जो नासिर भुल्लू मान जाएं तो वो उनको लेकर जापान चले जाएं और उन्हें फ्लाइंग किक के अलावा मार्शल आर्ट का जो है वो चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बना दें। लेकिन नासिर भुल्लू चूँकि अपने वालिद साहब के अकलौते बेटे थे इसलिए वो नहीं गए और उन्होंने पाकिस्तान में ही रहना मुनासिब समझा था और ना ही वो बॉलीवुड में गए। अब जब पाकिस्तान में जब उनसे ज़िद की गई, बख्शी साहब ने उन्हें ज़िद की कि हम नासिर भुल्लू को आप एक फ़िल्म में कम से कम काम करने का मौका दें, तो जब ये भुल्लू पहलवान साहब ने उन्हें इजाज़त दे दी तो नासिर भुल्लू साहब की ख्वाहिश इतनी ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन उनका दिल भी चाहता था फिल्मों में किस तरह से मैं काम कर दूं, लेकिन इतनी ज़्यादा रग़बत नहीं थी। अदाकारी का तो उन्हें बिल्कुल जो था तजर्बा ही नहीं था। तो नासिर भुल्लू साहब अक्सर मुझे इस पर ये बताते रहे हैं कि उनके साथ उस वक्त 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक चट्टान थी, एक और फिल्म थी। तो उन्होंने सबसे पहले बख्शी साहब से जो एतराज़ किया था, उन्होंने कहा था कि अगर आप ये फिल्म मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो इसमें नादरा को कास्ट करें। नादरा, इनका जो बख्शी साहब का जो बजट था वो भी इतना ज़्यादा नहीं था। उनके हदायतकार जो थे मुमताज़ अली खान थे, जिन्होंने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी दुल्हन एक रात की। इसके अलावा भी पश्तो में उन्होंने बहुत सी कामयाब फिल्में बनाई थी, पंजाबी फिल्में भी उन्होंने बनाई। ये चट्टान के भी वही डायरेक्टर थे। तो नासिर भुल्लू साहब की कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो समझते भी थे इस सारी दुनिया को कि फ़िल्म की दुनिया दरअसल कैसी दुनिया है। अगर वो फ़िल्म में आ गए और ये फ़िल्म फ्लॉप होगी तो ख़ुद उन्हें बहुत ज़्यादा इसका धचका लग सकता है। तो उन्होंने उस वक्त ये चाहा कि नादरा जो है इसकी हीरोइन उनके साथ ली जाए, लेकिन
बख्शी साहब ने उन्हें कहा कि ठीक है, आप ट्राई कर लें, नादरा को ले आएँ, तो हम जो है आप उनके साथ उनको कास्ट कर लेते हैं। ये तकरीबन 89 के एंड की बातें हैं, क्योंकि 89 और 90 में इसकी शूटिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद 91 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। नासिर बुल्लू साहब ने नादरा से मुलाकात की और उनको माइल किया कि वो उनके साथ इस फिल्म में जो है हीरोइन के तौर पर आएँ। यही बात जब जाके उन्होंने बख्शी साहब और मुमताज़ अली ख़ान साहब से बात की, तो बाद में उनके कुछ बजट का मसला हो गया, तो उन्हें नादरा को कास्ट नहीं किया गया। नासिर बुल्लू साहब कहते थे कि मैं इस बात के बाद मेरा दिल जो था उचाट हो गया, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि जिस तरह के एक्टर्स के साथ उनको इस फिल्म के अंदर लाया जा रहा है, ये फिल्म जो है किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो सकेगी। तो नासिर बुल्लू साहब ने बादल नाख्वास्ता इसलिए वो कहते थे कि बख्शी साहब रो पड़े और उन्होंने उनके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि वो फ्लॉप हो जाएंगे, उनका जो सारा का सारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, आप किसी तरह से जो है ना इस फिल्म में उनकी मदद करें। उन पर प्रेशर डाला गया। भोलू पहलवान साहब के हवाले से जितने भी उनकी मोहब्बत थी उसके वास्ते उन्होंने दिए। बहरहाल नासिर बुल्लू साहब ने इस फिल्म में जो काम शुरू किया, तो नासिर साहब के तजर्बात बड़े अनोखे थे इसमें। नासिर बुल्लू साहब कहा करते थे कि मुझे ये बहुत बुरा लगता था, नाचना मुझे आता नहीं था, लेकिन फिल्म वाले मुझे असरार करते थे, कहते थे आप ऐसे स्टेप ले लें, ऐसे स्टेप ले लें। और हालांकि मैं उनसे ये कहा करता था कि फिल्म के अंदर जो डांस है बाकायदा हीरो को आना चाहिए, तो ताकि उसका तासुर तो अच्छा हो ना, डायलॉग की डिलीवरी होना चाहिए, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की वो ख़ास तौर पर उन्होंने हुनर नहीं सिखाया। और उनसे कहा गया कि नहीं आप ऐसे आके बोल दें, हम ऐसे इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये जो भी एक ताल्लुकदारी में होता है, और कैमरा के सामने लाकर उनके जो फाइट्स समेत, उनके रोमांस समेत हर चीज़ को उन पर फरमाया गया। तो नासिर बुल्लू साहब भी बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं कि मैं जब मुसरत शहीन के साथ उनका गाना होता था और उसमें मुसरत शहीन का डांस भी होता था, तो उन्हें बड़ी शर्म आती थी, क्योंकि ये जो डांस था इसमें ख़ास ज़ाविये से ये डांस कराया जाता था। और जब ये उनसे डायरेक्टर कहते थे कि आप अपनी महबूबा को, यानी कि मुसरत शहीन जो गाना गा रही होती हैं, आप उसे बाजुए में उठाए। वो कहते थे मैंने एक दफ़ा उठा लिया, 2 दफ़ा उठा लिया, लेकिन जब मुझे ना अंदाज़ा होना लग गया ये कुछ और चाहते हैं कि मैं इसको बार बार क्यों उठाना चाहते हैं मुझे, तो वो नासिर बुल्लू साहब कहते हैं कि मुझे उस पर गुस्सा भी आता था, शर्म भी आती थी। तो ऐसा हुआ कि मैंने एक दफ़ा फिर गुस्से में आके जब मैंने मुसरत शहीन को ऊपर उठाया, तो मैंने उठाकर नीचे फेंक दिया, क्योंकि मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। तो इस तरह के और भी बहुत सारे वाक़यात जो थे नासिर बुल्लू मुझे सुनाते रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैंने उनसे पूछा कि इस फिल्म में जो आपकी आवाज़ है वो किसकी है, वो तो आपकी आवाज़ नहीं लगती। तो वो कहने लगे ये आवाज़ भी किसी और की डब की गई है। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ फिल्में कैसी बनती हैं। इस वीडियो का बुनियादी मुहर्रक भी यही है, आपको बताना कि हम ये कहते हैं कि हमने इंडिया की टक्कर की जो है फिल्म क्यों नहीं बनाई। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हीरो ऐसा कास्ट किया जाएगा, सिर्फ फेम को कैश कराने की कोशिश की जाएगी। अब दुनिया पागल तो नहीं है, जो पैसे खर्च करके सिनेमा में जाते हैं वो इंसान की एक्टिंग भी देखना चाहते हैं। नासिर बुल्लू को लोगों ने देखना होता तो उसकी कुश्तियाँ देख लेते थे। अब उन्हें सिनेमा में जाके अगर उसकी एक्टिंग उसी सूरत में पसंद आ सकती थी जब नासिर बुल्लू से बहुत अच्छा काम लिया जाता, और अच्छा काम तो वही ले सकते हैं जिन्हें अच्छा काम आता हो और जो अपने फन से जो फिल्म के अंदर जान डाल सकते हैं। नासिर बुल्लू कहते रहे हैं कि मैंने दूसरी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया इस फिल्म के तजर्बे के बाद, और फिर मैंने कोशिश, मुझे चूंकि दोबारा इंडिया से बुलावा आता रहा लेकिन मैंने कोशिश नहीं की, और इस दौरान भी और बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी। लेकिन अगर मैं उस वक्त इंडिया चला जाता तो इंडिया में सुल्तान से पहले जो गामा पहलवान पर जो असल फिल्म बनाई जानी थी वो मुझ पे बनाई जानी थी, और रॉकी जो बाद में आके संजय खान की सबसे पहली जो फिल्म डेब्यूट बनी थी, नासिर बुल्लू साहब ने उसमें भी काम करना था दिलीप कुमार साहब के साथ। लेकिन ये किस्मत की बातें हैं और कुछ हमारी हुकूमत के अपनी स्ट्रेटेजी है। ज़ियाउल हक साहब ने भोलू पहलवान से इंतकाम तो नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने इन पर सख्ती बहुत ज़्यादा की थी, क्योंकि भोलू पहलवान पाकिस्तान में पहलवानी की एक शान थे और पाकिस्तान में पहलवानी का मुस्तकबिल थे। उनके साथ ज़ियाउल हक साहब के दौर में बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई, जिसके बाद उनका पहलवानी से ही दिल उठ गया था। इसी ख़ानदान की आप सुने कि नासिर बुल्लू कौन है। नासिर बुल्लू के वालिद भोलू पहलवान, और भोलू पहलवान के ससुर और ताया गामा पहलवान को सारी दुनिया जानती है। और कलसूम नवाज शरीफ जो हैं वो नासिर बुल्लू की खाला की बेटी हैं, उन्हें बड़ी आपी वो कहते थे, बड़ी बहन कहते थे। ज़हरा पहलवान नासिर बुल्लू के चचा के बेटे। तो इस हवाले से आप समझ सकते हैं कि नासिर बुल्लू किस पाए के एक पहलवान रहे हैं, और फिल्मों की दुनिया में भी उनको ले जाया गया। तो उनसे जाते जाते एक मैं बड़ा अच्छा एक वाक़या आपको सुना दूँ। नीलामगर में जब तारिक अजीज़ साहब ने नासिर बुल्लू साहब से इसी तरह के बड़े तनकीदी सवाल किए कि आपने इतनी भारी भरकम हीरोइन को कैसे उठा लिया था फिल्म के अंदर, ये तजर्बा आपने हमें भी दिखा सकते हैं करके। तो नासिर बुल्लू साहब ने नीलामगर में ऑन स्क्रीन जो था कुर्सी पर बैठी हुई खातून को
वैसे ही उठा के दिखा दी और कहा हम ऐसे उठा लेते हैं। नासिर भोलू साहब माशाल्लाह एक बड़े ज़ोरदार पहलवान थे, उनके लिए तो ये मामूली सा काम था, लेकिन फ़िल्मों में सिर्फ मामूल इस तरह के काम तो ज़ाहिर है स्टंट नहीं चलते ना, फ़िल्म में तो अदाकारी चाहिए और ग्लैमर चाहिए। और जो हमारे हदायतकार जो है यकीनन ऐसी बड़ी शख्सियात से उनसे वो काम नहीं ले सके, जिसकी वजह से वो भी फ्लॉप हो गए, फिल्में भी फ्लॉप हो गई और उसके बाद किसी और ने ऐसी जानदार फिल्म बनाने की फिर कोशिश ही नहीं की। पीछा गुड्डे से पड़ा है पतंग का हो एक जैसा जोर लगेगा।